मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आया है। मरियम नवाज कहती हैं कि इक़्तिदार से निकालने पर खतरनाक होने की धमकियां गीदड़ भभकियां हैं। जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफल पढ़ेंगे। आप नवाज शरीफ नहीं हैं जिसके पीछे अवाम खड़े थे, आप साजिशी हैं और मकाफाती अमल का शिकार हुए हैं। इमरान खान साहब, आप रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म सामान उठाएं और चलते बने। जितनी देर आप इक़्तिदार से चुपके रहेंगे अवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी और आप इबरतनाक शिकस्त खा चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा, मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आया है आज के सवालात के जवाबात के बाद वज़ीर-ए-आज़म के। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो आज बयान जो है सवालात के जवाब में सामने आया, उस पर मुस्लिम लीग की मज़हबी नायब सदर मरियम नवाज ने इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इमरान खान साहब अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं, सामान उठाएं और चलते बने। आप इबरतनाक खा चुके हैं। मरियम नवाज ने मज़ीद कहा कि इमरान खान के आज हर लफ्ज़ में नाकामी झलक रही थी और आपकी धमकियां के इक़्तिदार से निकाला गया तो मज़ीद खतरनाक हो जाऊंगा, ये गीदड़ बस्तियों के सिवा कुछ नहीं। जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे। मरियम नवाज का मज़ीद कहना था कि ना आप नवाज शरीफ है कि जिसके पीछे अवाम खड़ी थी और ना ही आप कोई बेचारे और मजलूम है। आप एक साजिशी हैं और मुकाफाते अमल का शिकार हुए हैं। मरियम नवाज ने कहा कि जितनी देर आप इक़्तिदार से चुपके रहेंगे आप और अवाम की मुश्किलात मज़ीद अजाफे का बायस बनेंगे। और इमरान खान का लहजा जो है आज साफ तौर पर एक होता इंसान का था और इमरान खान के हर लफ्ज़ से उसकी न सिर्फ नाकामी झलक रही थी बल्कि उसका एतराफ़ भी सामने आ रहा था। उन्होंने कहा कि इमरान खान के अल्फाज अपने और तहरीक-ए-इंसाफ के मुस्तक़बिल के हवाले से नाकामी, खाली उम्मीदें और बदइत्मादी का जो है वो अक्कासी। इमरान खान तारीख का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इमरान खान अब तारीख के तौर पर पढ़ाए जाएंगे, वो जो कि अवामी तारीख की बजाय एक साजिश और प्लान पर इन्हिसार करते हुए इमरान खान ने न सिर्फ शिर्क खुदा बल्कि शिर्क को तस्लीम किए हुए शख्स के तौर पर आज नजर आए। उन्होंने कहा कि हुकूमत में 4 साल गुजार कर भी इमरान खान रो रो कर फरियाद करते नजर आए और रो रो कर फरियाद करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें अपडेट करे थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हबीब अकरम साहब और हसन अस्करी साहब। हबीब अकरम साहब, आपकी जानिब आऊंगी, कैसा देखते हैं आप मरियम नवाज के इस रद्द-ए-अमल को? काफ़ी सख्त जुमलों का उन्होंने इस्तेमाल किया है और वो ये कह रही हैं कि खतरनाक तो नहीं है वज़ीर-ए-आज़म, ये सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं। देखिए, हमने ये माजी में भी इस तरह का जो एक्सचेंज ऑफ थॉट वर्ड्स है ये हमने देखा है और ये कोई सियासतदानों में कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक मरियम नवाज का ये कहना है कि जनाब आप जाएंगे तो लोग खुशियां मनाएंगे, तो हमने तो वो वक्त भी देखा है कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत जाती थी तो लोग खुशियां मना रहे होते थे, बेनजीर भुट्टो की हुकूमत जाती थी तो भी लोग खुशियां मना रहे होते थे, जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत की तो भी लोग खुशियां मना रहे थे। देखिए, बात यह है कि हर हुकूमत के कुछ मुखालिफिन होते हैं और कुछ उसके साथ चलने वाले होते हैं और मुखालिफिन जब भी ऐसी सूरत हो कि हुकूमत गिर जाए तो यकीनी तौर पर उनके लिए खुशियां मनाने का महल और मौका आ जाता है तो खुशियां मनाते हैं। तो लिहाजा अपने, और फिर मुझे ये बात थोड़ी अजीब लग रही है कि मरियम नवाज अपने हरीफ को और सख्त तरीन हरीफ को उनकी जमात के जो इमरान खान है उनको इतना करने वाला समझ रही है कि उनके ख्याल में इमरान खान इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि वो कुछ कर सके। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी जब इलेक्शन हुए हैं कि जिनमें अगर इमरान खान साहब एक कमजोरी का तासुर उनके बारे में पैदा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम वो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसका दूसरे सबसे बड़ी वोट लेने के एतबार से सबसे बड़ी और नशिस्तों के एतबार से वो दूसरी बड़ी कुव्वत बन के सामने है। तो लिहाजा ये इतना आसान कहना नहीं है। आप ये समझिए कि जो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो अपनी कमजोरी को भी दरअसल अपने लफ्जों की मजबूती के जरिए वाज़ेह करने का उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। सही। हसन अस्करी साहब, जैसे कि उन्होंने कहा है कि आप नवाज शरीफ नहीं हैं जिसके पीछे अवाम खड़े हैं, आपको लगता है कि इस वक्त नवाज शरीफ के पीछे अवाम खड़े हैं या जब वो इक़्तिदार में थे अवाम उनके साथ यकीनन होंगे, लेकिन जब ये इलेक्शन हारे हैं, इमरान खान का दौर आया है, तो अब अवाम लगता है नवाज शरीफ के साथ है? कि दोनों अपोजिशन पार्टीज का, गवर्नमेंट वाली पार्टी यानी पीटीआई का और पीएमएलएन के ताल्लुकात इतने खराब हैं बाहमी, इसलिए लिहाजा इस किस्म का बयान जो है मरियम नवाज की तरफ से आना कोई हैरानी की बात नहीं है। जाहिर है वो इमरान खान की तारीफ तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि उनको एक बड़ा राइवल समझते हैं और ये एक पर्सनल लेवल पे नाराजगी तो शरीफ फैमिली में मौजूद है, क्योंकि वो समझते हैं कि इमरान खान की वजह से ना सिर्फ उनका इक़्तिदार गया बल्कि जो उन पे मुकदमाबाजी हुई है, जो इल्ज़ामात लगे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी वो मौजूदा हुकूमत ही को समझते हैं। इसलिए वो इस किस्म के बयान जो हैं वो देंगे। ये वैसे भी हमारी
सियासत के जो तरीका कार है उसके नीचे गिर जाने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि लीडरान एक दूसरे के बारे में जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं उसमें एक दूसरे के कुछ ख्याल रखना या कुछ सलीका इख्तियार करना वो हमें किसी भी लीडर के अंदर जो है वो नजर नहीं आता। सही, ये सलीका किसी भी लीडर के अंदर नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि खावर घुमन हमें अपडेट करे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आज अवाम के साथ वज़ीर आज़म बराह रास्त थे और ये सेशन था सवाल जवाब का, और सवाल किए गए अवाम की जानिब से, जिस पर वज़ीर आज़म ने भरपूर जवाबात भी दिए और उनकी जानिब से कहा गया कि मैं कौम की चोरी बचाने के लिए निकला हूँ और ये अपोजिशन जो है अपनी चोरी बचाने के लिए निकलती है, जिस पर मरियम नवाज़ की जानिब से रद्द-ए-अमल भी सामने आया गया है। और उन्होंने कहा कि इक़्तिदार से निकालने पर खतरनाक होने की धमकियां गीदड़ भभकियां हैं। जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफल पढ़ेंगे। आप नवाज शरीफ नहीं हैं जिसके पीछे अवाम खड़े थे।